नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। हमारी आज की कहानी है मजाक। दोस्तों, मेरा नाम शौर्य है। मेरी उम्र 26 साल है। वैसे तो आज मेरी जिंदगी में सब कुछ था, पर कमी थी तो प्रेमिका की। आज मैं उसी कमी को पूरा करने जा रहा था, पर जिससे मैं अपनी प्रेमिका समझ रहा था, उसने तो मेरे साथ धोखा किया। आइए जानते हैं कैसे उसने मेरे साथ धोखा किया। जयपुर से कर्नाटक का सफर लंबा तो था, लेकिन मेरी बेसब्री भी हद पार कर रही थी। 4 साल बाद प्राची से मिलने का वक्त जो नजदीक आ रहा था। मोहब्बत में अगर कामयाबी मिल जाए तो इंसान को दुनिया जीत लेने का एहसास होने लगता है। ट्रेन सरपट भाग रही थी, लेकिन मुझे उसकी रफ्तार बैलगाड़ी से धीमी लग रही थी। आज के 10 बज रहे थे। मैंने एक पत्रिका निकालकर अपना ध्यान उसमें बांटना चाहा, लेकिन बेजान काले हर्फ और कागज प्राची की कल्पना की क्या बराबरी करते। प्राची तो ऐसा ख्वाब थी जिसे पूरा करने में मैंने खुद को झोंक दिया था। उसकी हर शर्त, हर हिदायत को आज मैंने पूरा कर दिया था। अब फैसला प्राची का था। मैंने मोबाइल फ़ोन निकाला, प्राची का नंबर डायल किया, लेकिन फिर अचानक फ़ोन काट दिया। मुझे याद आया कि प्राची ने यही तो कहा था, जब सच में कुछ बन जाओ तब मोहब्बत को पाने की बात करना, उससे पहले नहीं। मैं तब तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। मोबाइल फ़ोन वापस जेब के हवाले कर मैं अपनी बर्थ पर लेट गया। सुख के इन लम्हों को मैं प्राची की यादों में जीना चाहता था। 4 साल पहले जब मैं जयपुर आया था तो मैं कुछ बनने के सपने साथ लाया था, लेकिन जयपुर की फिजाओं में मुझे प्राची क्या मिली। जिंदगी की दशा और दिशा ही बदल गई। मैंने जयपुर के एक नामी इंस्टीट्यूट में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए दाखिला लिया, तो वहाँ पढ़ाने वाली मैडम प्राची का जादू पहली नज़र में ही प्यार में बदल गया। बड़ा पूरा बदन और बेहद खूबसूरत, झील सी आंखें, घुंघराले लंबे बाल, बदन ऐसा कि सामने वाला देखता ही रह जाए। मैंने प्राची से बातचीत शुरू करने की कोशिश की। क्लास में वह अक्सर मैं मुश्किल सवाल रखता, पर प्राची की सब्जेक्ट पर गजब की पकड़ थी। मैंने उसे कभी अटका नहीं पाया, लेकिन मुझे भी बहुत खूबियाँ थी, इसीलिए प्राची मुझे स्पेशल समझने लगी। एक दिन क्लास जल्दी खत्म हो गई। प्राची ने मुझे रुकने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद हम दोनों एक कॉफ़ी हाउस में थे और वहाँ कहीं अनकही बहुत सी बातें हो गई। नज़दीकियाँ बढ़ने लगी तो समय पंख लगाकर उड़ने लगा। एक दिन मौका देखकर मैंने प्राची को प्रपोज भी कर दिया, लेकिन प्राची ने वैसा जवाब नहीं दिया जैसी मुझे उम्मीद थी। कुछ दिन बाद प्राची की बहन की शादी थी। उसने मुझे भी न्योता दिया, तो मैं भला ऐसा मौका क्यों छोड़ता। काफ़ी अच्छा आयोजन था, लेकिन मुझे इस सब में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। शादी की रस्में रात भर चलने वाली थी, इसीलिए मैं मेहमानों के रुकने वाले हॉल में जाकर सो गया। लोगों की आवाज़ें वहाँ भी आ रही थी। सब बाहर मंडप में थे। रात में अचानक किसी की छुअन की गर्माहट से मेरी नींद खुली। हाल की लाइट बंद थी, लेकिन अपनी चादर में लड़की की छुअन मैं अंधेरे में भी पहचान गया था। प्राची इस तरह मेरे साथ, ऐसा सोचना भी मुश्किल था, लेकिन अपने प्यार को इतना करीब पाकर कौन मर्द अपने आप पर कंट्रोल रख सकता है। चंद लम्हों में हम दोनों एक दूसरे में समा जाने को बेताब होने लगे। प्राची के छुअन ने मुझे मदहोश कर दिया। अपने करीब प्राची को पाकर मुझे जैसे जन्नत मिल गई। तूफान थमा तो प्राची वापस शादी की रस्मों में शामिल हो गई और मैं प्राची में डूबा रहा। कुछ दिन बाद ऐसा ही एक और वाकया हुआ। तेज बारिश थी। मंडी हाउस से गुजरते समय
मैंने प्राची को रोड पर खड़ा पाया। मैंने फौरन उसके नज़दीक पहुंचकर अपनी मोटरसाइकिल रोकी। हम दोनों उस पर सवार होकर घूमने के लिए निकल गए। प्राची को रोमांचक जिंदगी पसंद थी, इसीलिए वह इस मौके का लुत्फ उठाना चाहती थी। बारिश का मजा रोमांस में बदल रहा था। प्यार में सारोबार हम घंटों तक सड़कों पर घूमते रहे। हम दोनों की कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती रही कि तभी अचानक इस कहानी में एक मोड़ आया। प्राची ने मुझे ग्रैंड होटल में बुलाया। डिनर की यह पार्टी अब तक की सब पार्टियों से अलग थी। प्राची की खूबसूरती आज जानलेवा महसूस हो रही थी। आज तुम्हारे लिए स्पेशल ट्रीट, शौर्य, मुस्कुराकर प्राची ने कहा। किस खुशी में? मैंने पूछा। मुझे नई नौकरी मिल गई है, कर्नाटक में असिस्टेंट प्रोफेसर की। सुनकर मेरा दिल टूट गया था। प्राची को सरकारी नौकरी मिल गई थी, इसका मतलब उसकी जुदाई का भी था। मैंने दुखी लहजे में प्राची को उसकी जुदाई का दर्द कह सुनाया। प्राची ने मुस्कुराते हुए कहा, वादा करो तुम पहले कंपटीशन पास करोगे, नौकरी मिलने के बाद ही मुझसे मिलने आओगे, उससे पहले नहीं। ना मुझे फ़ोन करोगे और ना ही चैट। मैं तुम्हारी टीचर रही, इसीलिए मुझे यह गिफ्ट दोगे, फिर हम शादी करेंगे। एक नई जिंदगी, एक नई प्रेम कहानी। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। 4 साल का समय बस तुम्हारी यादों के सहारे निकालूंगी। मेरे लिए तो अचानक से सब कुछ खत्म हो गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। मैंने अपना वादा तोड़ प्राची को फ़ोन भी किए, लेकिन उसने मीठी झिड़की से मुझे पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। मुझे यह बात चुभ गई। अब पूरा समय मैं अपनी पढ़ाई पर देने लगा, क्योंकि प्यार में बड़ी ताकत होती है। इसीलिए मोहब्बत की कशिश इंसान से कोई भी काम करा लेती है। मुझे भारतीय सर्वेक्षण विभाग में अच्छी नौकरी मिल गई। अब प्राची को पाने में कोई रुकावट नहीं बची थी। मैंने अपना पूरा वादा कर लिया था। अचानक ट्रेन रुकी तो मेरी नींद खुली। सुबह होने को थी। कर्नाटक अभी दूर था। मैं दोबारा आंखें मूंद हसीन सपनों में खो गया। ट्रेन जब कर्नाटक पहुंची तब तक शाम हो चुकी थी। मैंने प्राची को फ़ोन मिलाया, लेकिन फ़ोन किसी अनजान ने उठाया। वह नंबर प्राची का नहीं था, उसका नंबर अब बदल चुका था। दूसरे दिन मैं मालूम करता हुआ प्राची के कॉलेज पहुंचा। लाल गुलाब और प्राची के लिए गिफ्ट से भरे बैग मेरे हाथों में लदे थे। वैसे भी मुझे प्राची को उपहार देने में बड़ा सुकून मिलता था। अपनी पॉकेट मनी बचा बचा कर मैं उसके लिए छोटे छोटे गिफ्ट लाता था, जिन्हें पाकर प्राची बहुत खुश होती थी। खुशी से लबरेज मैं कॉलेज गया। प्राची के रूम में पहुंचा तो वह मुझे देख कर उछल पड़ी। मिठाई का डब्बा आगे कर मैंने उसे खुशखबरी सुनाई। प्राची ने एक टुकड़ा मुंह में रखा और मुझे शुभकामनाएं दी। मुझमें सब्र कहाँ था। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा और उसके हाथ को चूम लिया। प्लीज शौर्य, ये सब नहीं, प्लीज रुक जाओ। अचानक प्राची ने सख्त लहजे में मुझे टोकते हुए रोका। लेकिन यार, अब तो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। तुमसे मेरी शादी? मैंने पूछा। वह बोली, सॉरी शौर्य, मैंने शादी कर ली है। अब वे सब बातें भूल जाओ। क्या भूल जाऊं? मतलब? मैं उसे घूरते हुए बोला। हाँ, मुझे भूलना होगा। मुस्कुराते हुए प्राची बोली, वे सब मजाक की बातें थी। 4 साल पहले जो मैंने तुमसे कही थी। क्या अब इतने बाद तुम्हें तो मुझसे भी अच्छी लड़कियां मिलेंगी? मुस्कुराते हुए प्राची बोली। यह सब सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खसक पड़ी। मैं उल्टे पैर लौट पड़ा। लाल गुलाब मेरे भारी कदमों के नीचे कुचल रहे थे। मजाक की बातें शायद 4 साल पहले खत्म हो जाती, अगर प्राची ने मुझसे वह वादा ना लिया होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? क्या प्राची ने शौर्य के साथ जो किया वह सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमें
फेसबुक पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।